कैंसर उपचार में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने एक और अहम पहल की है। अपोलो ने हाइपर आर्क टेक्नोलॉजी से युक्त उन्नत रेडियो सर्जरी सिस्टम वेरिएंट एज को अपनाया है, जो जटिल और शरीर के कठिन हिस्सों में स्थित ट्यूमर के उपचार को अधिक सटीक और सुरक्षित बनाती है। और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती थी, बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी विच इज लेस देन 1 millimeter error, our precision is very high. Therefore, we are able to give very precise extra dose and go for a cure if possible. So this is more ideal for an SRS radio, that is stereotactic radio surgery. SRS का मतलब है stereotactic radio surgery और stereotactic body radiotherapy, SBRT. As Dr. Sapna had told that we can treat between 1 to 5 sessions में खत्म कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को very fast. You don't have to wait for 6 weeks, 7 weeks, 8 weeks जैसे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति अग्रवाल हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में। आज की डेट में जब कैंसर का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है तो किसी भी कैंसर का इलाज यूजुअली एक स्पेशलिटी या एक मोडालिटी से नहीं होता। ज़्यादातर टाइम हमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी 2 या 3 मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएँ जिससे ट्रीटमेंट कंट्रोल बराबर मिले और साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर पाएँ। अब ये मशीन जो वेरिएंट की एज है, दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट मशीन, जिससे कि हम छोटे से छोटे ट्यूमर्स से लेके बड़े ट्यूमर्स को भी ट्रीट कर सकते हैं विद हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। इसका मतलब किसी क्रिटिकल ऑर्गन के अगर पास में कोई ट्यूमर है, सपोज आँख के पास में है या स्पाइनल कॉर्ड के पास में है, तो हम ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं और आँख या स्पाइनल कॉर्ड उस ऑर्गन को बचा सकते हैं रेडिएशन के हानिकारक इफ़ेक्ट्स के साथ। यही इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रीदिंग के साथ मूवमेंट होती है, सांस के साथ, जैसे कि लंग्स के ट्यूमर्स की, लिवर के ट्यूमर्स की, या जो आंतों के पास में ट्यूमर्स होते हैं, उनको भी हम ज़्यादा प्रिसिशन और अच्छी तरह से कंट्रोल तरीके से देखकर टारगेट कर पाते हैं, जिससे हम ट्यूमर को मिस ना करें और नॉर्मल टिश्यू को हानिकारक रेडिएशन ना मिले। साथ ही इसका इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये ट्रीटमेंट बहुत फास्ट हो जाता है। तो बच्चे हैं या जो क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स हैं, जिन्हें मशीन पे लेटने में घबराहट होती है, उनको हम जल्दी ट्रीट करके फटाफट से फ्री कर सकते हैं बराबर ट्रीटमेंट देकर। तो ओवरऑल साइंस एडवांस कर रही है, टेक्नोलॉजी डॉक्टर्स को हेल्प कर रही है कैंसर को बेटर तरीके से ट्रीट करने में, हमें हेल्प कर रही है बेटर कंट्रोल रेट्स में, ना ही अर्ली स्टेजेस में बल्कि एडवांस स्टेज में भी हम ट्यूमर्स को बेटर और स्ट्रॉन्गर तरीके से ट्रीट कर पाते हैं। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू। मैम, क्या इसका किसी पेशेंट के बजट पे भी असर पड़ेगा? सो बजट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम सिंपल टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर हम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद उसके मैनेजमेंट के कॉस्ट को भी ऐड करें उस सिंपल ट्रीटमेंट के साथ, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव ही पड़ता है। मतलब हम पेशेंट को फिर भी बेटर कॉस्ट में ट्रीट कर पाते हैं।